हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। इन एनिमेटेड और एनिमेटेड मैटर। इन एनिमेटेड मतलब नॉन लिविंग मैटर्स और एनिमेटेड मैटर मतलब बायोटिक मैटर्स। मतलब एनिमेटेड मतलब लिविंग थिंग्स, इन एनिमेटेड मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे विंड, सी, फायर और लिविंग थिंग्स के अंदर आता है अपना प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स। आगे बढ़ते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू एंड बायोकोसेंट्रिक व्यू। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू मतलब ह्यूमन कंसिडर देम सेल्फ सुपीरियर। कोई भी एनिमल्स है उनको सेल्फ सुपीरियर कंसिडर करता है ह्यूमन। और बायोकोसेंट्रिक व्यू के अंदर जो ह्यूमन है इक्वली ट्रीट करता है और स्पीसीज को जो अर्थ पे प्रेजेंट है। ठीक है। और इट विल इंक्रीज अवर नॉलेज। मतलब बायोकोसेंट्रिक व्यू हमारी नॉलेज इंक्रीज करता है और एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू नॉलेज नहीं इंक्रीज करता है। वो मतलब सेल्फ सुपीरियर स्पीसीज ऐसा कंसिडर करता है। ये गुड व्यू नहीं अपने लिए। ठीक है। और बायोकोसेंट्रिक व्यू बेस्ट व्यू है हम अपने लिए। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज़। वर्टिकल सिमिलरिटीज़ मतलब अगर टू एक मेल और एक फीमेल है, ठीक है, और उनकी ब्रीडिंग हुई और 2 बेबीज हुए, ठीक है, और ये जो मेल है और ये मतलब एक मेल हुआ एक फीमेल हुआ और जो फादर है, फादर और सन के बीच में जो है वो सिमिलरिटीज़ होंगी। कोई जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, आपको पता ही होगा, तो उसके वजह से जो सिमिलरिटीज़ उसे बोलते हैं वर्टिकल सिमिलरिटीज़। और अगर जो सन है और डॉटर है, अभी दोनों के बीच में जो सिमिलरिटीज़ होंगी उसे हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज़ कंसिडर किया जाएगा। और इन दोनों के बीच में भी जो जो सिमिलरिटीज़ होंगी, अगर ये दोनों के जेनेटिक मटेरियल सेम है तो इन्हें भी हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज़ में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से 42वां चैप्टर शुरू होता है दोस्तों। यहाँ से बिल्कुल आप गौर से सुनना। सर अर्नेस्ट मेयर, सलाम करते इस अर्नेस्ट मेयर को जो 100 साल जिए। ठीक है। ये 100 साल सेंचुरी मार के गए, ये आंकड़ा याद रखना। आता है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। अमंग टॉप 100 साइंटिस्ट, देखिए 100 साइंटिस्ट जो थे उसमें से टॉपेस्ट थे। 100 का आंकड़ा हमेशा याद ही रखना है। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजिकल वो अवार्ड मिला था इन्हें। वो 3 अवार्ड के नाम है, बाल्जन इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, क्राफ्रोज प्राइज। मतलब ये 3 प्राइज जो है, ये जो मिले थे इन्हें, याद भी नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, बस ऐसा याद रखना है ट्रिपल क्राउन मिला था भाई अर्नेस्ट मेयर को। ठीक है। पढ़ते गिव, इन्होंने कहा था बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों की ब्रीडिंग हुई तो एक बच्चा होगा। ठीक है। वो फर्टाइल होगा। लेकिन इन केस में जैक और मेयर के केस में जो म्यूल पैदा होता है, ये जैक मतलब ये डोंकी है, मेयर मतलब ये हॉर्स है। हॉर्स और डोंकी के बीच में जो ब्रीडिंग होती है और उसके बाद जो म्यूल पैदा होता है वो इनफर्टाइल होता है। मतलब वो आगे बच्चे नहीं कर सकता, वो इनफर्टाइल होता है। फिर जैक और मेयर, ये डोंकी और हॉर्स है। डोंकी और हॉर्स के बीच में जब ब्रीडिंग हुई, जब हिंडी बनी, हिंडी पैदा हुई, तो वो भी इनफर्टाइल होगी। ठीक है। और तीसरा एग्जांपल लाइगर का याद रखना। लाइगर मतलब लाय मतलब लायन और गर मतलब टाइगर। लायन और टाइगर के बीच में जब ब्रीडिंग होती है और लाइगर जब पैदा होता है वो भी इनफर्टाइल होता है। डार्विन ऑफ 20वीं सेंचुरी बोला जाता था अर्नेस्ट मेयर साहब को। All organisms share genetic material, common genetic material, that is nucleic acid. Nucleic acid, RNA, DNA, deoxyribose nucleic acid और राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड सेम ही है ना, सभी के अंदर यही डीएनए और आरएनए होता है। एक तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, तो पर दोनों के अंदर तो न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है। पर ये जेनेटिक मटेरियल जो है ना, वेरीज करता है ऑल ऑर्गेनिज्म बाय सर्टेन एक्सटेंट, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेरी डाइवर्स। ठीक है। ये लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज है अपने अर्थ पे। 1.7 और 1.8, कभी कभी ये फिर आके भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एनटीए वाले कि हाउ मच स्पीसीज आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो वहाँ पे ऑप्शन में होगा 1.7, 1.8, ये नहीं होगा। वो वहाँ पर होगा 17 से 18 लाख। अब वही हुआ ना, मतलब 1.7 से 1.8 मिलियन। ठीक है। ये याद रखना, इसको ही ये बोलते हैं, कई बच्चे भूल जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वी कांट इवन सी विथ नेकेड आई। हम हमारी खुले आंखों से देख नहीं सकते इन्हें, तो हमने
इन्हें कंसिडर किया ही नहीं है, देखे नहीं है तो डाला ही नहीं है स्पीसीज के अंदर, ठीक है। वी कांट सी देम विथ माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड इन एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट्स। ऑर्गेनिज्म है जो बहुत खतरनाक जगह पे रहते हैं, जैसे अपना वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ, वहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म पे मतलब सरवाइव करते, उन्हें आर्के बैक्टीरिया किया कहा जाता है, हमारे आम जुबान में खतरों के खिलाड़ी। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट मतलब इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, मतलब ये पॉजिटिव और निगेटिव इंटरेक्शन है, प्रीडेशन। जैसे एक लायन ने एक हिरन को मारा और खाया, लेकिन वो हिरन की तो जान चली गई, तो वो निगेटिव हुआ, हिरन के लिए निगेटिव हुआ और लायन के लिए पॉजिटिव हुआ। तो ये जो निगेटिव आ गया ना, बस उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। वो मतलब निगेटिव आते से ख़त्म हो गया। कॉपरेशन। कॉपरेशन मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन, कॉपरेशन। लाइकन है, जैसे लाइकन फंगी और अलगी का इंटरेक्शन होता है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। अलगी जो है वो फंगी को शेल्टर प्रोवाइड करती है और फंगाई अलगी को खाना ला कर देता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफाइनिंग फीचर्स। ऑल फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आपसे पूछा जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, तो आप बोलोगे चलता फिरता इंसान, जो चल सकता है, जो ग्रो हो सकता है, जो रिप्रोड्यूस कर सकता है। आपकी बात सही है, पर ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है, इसे बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर के अंदर आता है मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मेटाबॉलिज्म मतलब मेटाबॉलिज्म किसी कंपाउंड को तोड़ के जो एनर्जी मिली, इसलिए मेटाबॉलिज्म मतलब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का कंबाइन करके बोलते हैं, ठीक है। ये मैं पढ़ाऊँगा आगे। कॉन्शियसनेस और सेलुलर इंटरेक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक सेल है, सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता ही है। आप किसी से भी पूछ लो कि भाई इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल है, वो बोलेगा हाँ, ठीक है। कॉन्शियसनेस मतलब किसी को भी टच किया मैंने, अब मुझे पता चला कि मैंने टच किया, उसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस। पर एक एक्सक्लूसिव फीचर भी होता है, डिफाइनिंग और एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव के अंदर आता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, वॉक, राइट, डांस, सिंग। वो मतलब बहुत सारे आते हैं, ये तो मैंने निकाल के रखा है ऐसी। ग्रोथ आता है भाई, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वॉक होता है, वॉक करता है, राइट करता है, डांस भी करता है, सिंग भी करता है। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देखने मिल सकती है, मिल सकती है, ठीक है। एक्सेप्शन हो सकता है ऐसा। आगे बढ़ते हैं, जैसे ग्रोथ है। अब आपको बताया यहाँ पे मैंने ग्रोथ, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मिल सकती है, आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। जैसे ये पहाड़ है, आपने पढ़ा होगा कि पहाड़ धीरे धीरे 1 साल के बाद 2 सेंटीमीटर बढ़ा, तो उसकी भी ग्रोथ हुई ना, उसका भी मास इंक्रीज हुआ, तो अब उसे भी हम बोल सकते हैं कि भाई ये नॉन ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ कर रहा है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है वो लिविंग में भी देखी जा सकती है, मतलब दोनों में देखी जा रही है, तो फिर ये डिफाइनिंग फीचर हुआ क्या? नहीं हुआ, इसलिए इसे नॉन डिफाइनिंग फीचर कहा जाता है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो, यही है भाई, सेल नंबर में इंक्रीज होता है, मास में इंक्रीज होता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देख अपन जो है वो ग्रोथ भी करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं भाई। अब ग्रोथ भी करते हैं मतलब बढ़ रहे हैं अपन, और रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, ठीक है। यंग वन को बर्थ भी दे रहे हैं, तो हम दोनों कर रहे थे, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुआ। प्लांट के अंदर भाई ग्रोथ कंटिन्यूस होती है, ये रुकती नहीं है। एनिमल्स अगर अब तो एनिमल्स के अंदर एक लेवल तक की ग्रोथ होती है, ठीक है। डेथ ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, एक पॉइंट है भाई। रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, आपको पता होगा कि रिप्रोडक्शन भी एक एक्सक्लूसिव इवेंट है। आप पता होगा कि नहीं पता होगा मुझे नहीं पता, पर ये एक्सक्लूसिव इवेंट है। आपको बता दो कैसे। मेल और फीमेल है, इनके अंदर जो सिमिलरिटीज टू पेरेंट इन मैनी थिंग्स, ठीक है, ये पेरेंट के अंदर मैनी सिमिलरिटीज होंगी। वेरिएशन इज विल ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड, इनके अंदर वेरिएशन भी देखी जाएंगी। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल के अंदर दो पेरेंट होते हैं, एसेक्सुअल के अंदर एक ही पेरेंट होता है। यूनिपेरेंटल 100% प्रोजेनिक क्लोन, जेनेटिक मटेरियल जो होगा, मॉर्फोलॉजी जो होंगी वो एक ही पेरेंट की जैसे दिखेंगी, ठीक है। फंगाई, बैक्टीरिया, ईस्ट, प्लेनेरिया, फ्रेगमेंटेशन एनिमल्स, ये जो सभी वो एसेक्सुअली है, उनके अंदर एक ही पेरेंट होता है। फंगाई, मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर होता है, स्प्रेड होता है, दूसरी जगह जाता है, वहाँ से नया फंगाई जनरेट होता है। बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करता है भाई, बाइनरी फिजन करके ये जैसे ये एनिमल है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ये बाइनरी फिजन करेगा, धीरे 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 करके अलग हो जाएगा, इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया में देखा जाता है। ईस्ट है, हाइड्रा है, बर्डिंग देखी जाती है। प्लेनेरिया के अंदर ट्रू रीजनरेशन होता है। प्लेनेरिया आपको पता होगा, वो अगर आप अपने उसे काटा तो वो दो अलग हो जाएंगे, अपना अपना सर्वाइव करेंगे। फ्रेगमेंटेशन के अंदर फंगा आता है, फिलामेंटस अलगे आता है, प्रोटोनेमा आता है, और प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस। हाँ, प्रोटोनेमा, ये जो प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस है प्लांट किंगडम में ये इसका जिक्र हुआ है वहाँ पर। तो ये जो है प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस, ये कट कर लेता है अपने आप को और नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। अब आपको बता दें रिप्रोडक्शन एक्सेप्शन, रिप्रोडक्शन जो है एक्सक्लूसिव इवेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शन देखे जाते हैं, जैसे म्यूल, वर्कर्स, बी, ह्यूमन बीइंग। अब ये म्यूल एक ऑर्गेनिज्म है बट ये रिप्रोड्यूस नहीं करता है, तो ये डिफाइनिंग फीचर हुआ कि नहीं, ये एक्सक्लूसिव फीचर हुआ, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिज्म मतलब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का कॉम्बिनेशन। कैटाबॉलिज्म मतलब एक कंपाउंड है, उसे तोड़ा और एटीपी जनरेट किया, इसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एक कंपाउंड है, उसे तोड़ा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बनाया और जो एनर्जी रिलीज हुई एटीपी के फॉर्म में, उसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म के अंदर ये इसका उल्टा, एटीपी लगेंगी और बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, जैसे ग्लूकोज का एग्जांपल दिया है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन विवो। इंसान की बॉडी के अंदर अगर ये रिएक्शंस हो रही है तो इसे इन विवो बोलेंगे, और अगर बाहर हो रही है तो इन विट्रो बोलेंगे। जैसे अगर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इन विट्रो मतलब बाहर हो रही है ना, तो इन विट्रो। अब ये लिविंग रिएक्शन है बट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लिविंग थिंग नहीं है, ये लिविंग रिएक्शन है पर लिविंग थिंग नहीं है। ध्यान से सुनो, ये जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिएक्शन है बट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रही। कॉन्शियसनेस मतलब आपको बताया, पहले किसी को टच किया, फील होता है ना हमें, टच हुआ, इसको ही बोलते हैं कॉन्शियसनेस। किसी बाहर कोई है, बाहर में कोई दरवाज़ा किसी ने खड़खड़ाया, फिर मैंने देखा बाहर कोई है, मुझे मेरे सराउंडिंग की इन्फॉर्मेशन पता है क्या हो रहा है सराउंडिंग में, उसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस। बस सिंपल है। टेक्निकल कंबाइंड एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर, ये बाप फीचर होता है, बाप है सबका ये कॉन्शियसनेस। बाहर क्या हो रहा है सब पता है, बाप फीचर, याद ही रखना इसको, बाप है, ठीक है। कार्ल वॉन लिन, इनका नाम कार्ल वॉन लिन था पर इन्होंने अपना नाम चेंज करके रख लिया कार्लस लिनेयस, ठीक है। इनके नाम के अकॉर्डिंग मैंजीफेरेंडी का पहला वर्ड कैपिटल, ये कंपलसरी, पहला वर्ड कैपिटल, ये मैंजीफेरेंडी का लिन, ये मैंगो का नेम है, बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरेंडी का, पहला वर्ड कैपिटल होना ही चाहिए, ठीक है। और दूसरा वर्ड स्मॉल, ये
मतलब दूसरा जो वर्ड आएगा उसका पहला अपना लेटर स्मॉल होना चाहिए। और पहले वर्ड को बोला जाता है जीनस, दूसरे वर्ड को बोला जाता है स्पीसीज, कैपिटल स्मॉल। ये लिन जो है वो ऑथर के नेम के हिसाब से लगाया जाता है। लिनेयस था ना, तो अब कार्लस लिनेयस था ना, तो लिन लगाया जाता है। लगाया तो भी ठीक है, पर लगाना अच्छा लगता है, नहीं भी लगाया तो भी ठीक। और ये इटैलिक्स के अंदर लिखा जाता है। अब कई बच्चों को पता नहीं इटैलिक्स कैसा है। इटैलिक्स भाई ये वाकड़ा लिखना, ठीक है ना, उसे बोलता है इटैलिक्स में लिखना। और हर एक वर्ड को अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। मैंजीफेरा है तो नीचे अंडरलाइन, इंडिका है तो नीचे अंडरलाइन जीनस एंड स्पीसीज सेपरेटली टू शो द लैटिन ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड। लैटिन ओरिजिन, इनका लैटिन ओरिजिन है, इसलिए इस वर्ड को अंडरलाइन किया जाता है। ये डेड लैंग्वेज है, लैटिन जो लैंग्वेज है ना, ये डेड है, मतलब ये कहीं बोली जाती नहीं है, पर ये स्पेसिफिक इसके लिए बना दी गई है कि भाई लैटिन ओरिजिन है भाई, ठीक है। पिलर्स ऑफ टैक्सोनॉमी, पिलर्स ऑफ टैक्सोनॉमी के अंदर आता है भाई कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। अगर किसी का नाम रखना है, अगर हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिला, ठीक है, एकदम ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको किसी ने नाम ही नहीं रखा है, कभी किसी को मिला ही नहीं है, पर अभी अपने को मिला है। एक कॉकरोच मिला, समझो एक कॉकरोच मिला, एकदम खतरनाक जंगल से, अमेजोन के जंगल से निकाल के लाए, किसी को पता ही नहीं है ये कॉकरोच भी अपना सर्वाइव करता है, ठीक है। अब इसका नाम रखना है हमें, हम कैसे नाम रखेंगे? पहले तो इसको आइडेंटिफाई कैरेक्टराइज करेंगे, कौन कौन से कैरेक्टर इसके अंदर, इसके भाई दो एंटीना है, सिंपल आइज है या कंपाउंड आइज है, दो विंग्स है या 4 विंग्स है, 3 पेयर लेग्स के 3 पेयर है, एनल सर्काई प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसका, और आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये कैरेक्टर किस के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस, आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, इस कैरेक्टर के हिसाब से हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, कौन से ग्रुप में ये पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद हम नोमेनक्लेचर करेंगे। अब इसका अपने नोमेनक्लेचर करें, जैसे कोई भी साइंटिस्ट है भाई, अपन एक साइंटिस्ट समझो अपने आपको, 2 मिनट के लिए साइंटिस्ट बना लो। औकात तो नहीं अपनी साइंटिस्ट बनने जैसी, पहले नीट तो निकाल लो। पेरीप्लेनेटा रिपुनाना पेरीप्लेनेटा नाम रख दिए। और एक रिपुनाना था भाई, एक नाना था, उसका नाम मर गया था, रिपुनाना रख दिए उसके नाम से ही। एक पेरीप्लेनेटा रिपुनाना, पेरीप्लेनेटा को जीनस, रिपुनाना को स्पीसीज, याद रखना। अब मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर नाम किसा रखा जाता है पता है? मॉर्फोलॉजी प्लस एनाटॉमी प्लस सेल प्लस डेवलपमेंट प्लस इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ये पाँचों का कॉम्बिनेशन करके मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम रखे जाते हैं आजकल। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर के जो फीचर है, आइज़ कैसी है, नोज़ कैसी है, या फिर एंटीना कैसे है, विंग्स कैसे है। एनाटॉमी अंदर के जो फीचर है, अपने वेंस कैसी है, वेंस है क्या नहीं है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या क्लोज है, ये सब। सेल है प्रेजेंट है क्या नहीं है, हालांकि सेल सब नहीं होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। डेवलपमेंट कैसी है, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस कैसे है, हार्म कर रहे हैं या फिर बेनिफिट कर रहे हैं, ये सब। अब टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट टैक्सा। एक ऑर्गेनिज्म है, उसको हमने डिफरेंट टैक्सा के अंदर रैंक दिया या फिर कैटेगरी दी, एक पोजीशन दी, मतलब, ठीक है। टैक्सा के अंदर उसको ही बोलते हैं टैक्सोनॉमी। जैसे एक ऑर्गेनिज्म उसको हमने एक रैंक दे दी कि भाई ये रैंक में गिरता है, उसे बोलते हैं टैक्सा, सिंपल वर्ड्स में। जैसे स्पीसीज हुआ, जीनस हुआ, फैमिली हुआ, ऑर्डर हुआ, क्लास हुआ, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, ठीक है। ये सब के अंदर गिर सकता है, मतलब डाला जा सकता है। अब टैक्सा कैन बी प्रेजेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अब टैक्सा भी डिफरेंट लेवल के पे प्रेजेंट है।
जैसे अगर मैंजिफेरा इंडिका है, अब मैंजिफेरा जीनस है, अब ये लोअर टैक्सा में गिरता है। मैंजिफेरा इंडिका ये आता है भाई, मैंजिफेरा एक जीनस है, तो ये जीनस लोअर टैक्सा में आया ना जीनस। अब ये प्लांट ए किंगडम में आता है, प्लांट किंगडम में, तो टैक्सा इसका हाई हुआ, ये किंगडम में आएगा, ठीक है, प्लांट किंगडम में, इसलिए इसका टैक्सा हाई हुआ। सिस्टमैटिक्स मतलब टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। टैक्सोनॉमी आपको बताया रैंक देना किसी भी ऑर्गेनिज्म को, प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, भाई इनके बुजुर्गों के साथ कैसे संबंध थे इस ऑर्गेनिज्म के, बुजुर्ग या इनके एंसिस्टर के साथ कैसे संबंध थे, मतलब संबंध नहीं भाई, रिलेशनशिप क्या है, मतलब पहले कैसे दिखते थे और आज कैसे दिखते, क्या बदलाव आया है, उसको ही बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ही बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। टेकन फ्रॉम लैटिन, सिस्टेमा जो है ना ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। सिस्टेमा जो वर्ड है ये कार्लस लिनायस ने अपने बुक के अंदर यूज़ किया था, जिसका नाम है सिस्टेमा नेचरी। सिस्टेमा नेचरी एक बुक है, उसके अंदर सिस्टेमा जो वर्ड है यूज़ किया गया था कार्लस लिनायस के द्वारा। फर्स्ट एवर क्लासिफिकेशन वाज ऑन बेसिस ऑफ यूजेस। पहले जो क्लासिफिकेशन करते थे हमारे एंसिस्टर वो यूजेस पे करते थे, जैसे कि भाई हिरन है, अब हिरन को मार के मतलब खाना है, हिरन को मार के खाना है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट दे रहा है। या फिर कोई अपने हैन है, मुर्गा है, अभी हैन को हमें खाना है, तो उसे यूज़फुल कैटेगरी के अंदर डाला जाता था, उसे यूज़फुल कैटेगरी के अंदर उसे यूज़फुल कैटेगरी के अंदर डाला जाता था। और जैसे और लायन है, ये इन्हें हम खा नहीं सकते हैं। या फिर बेनिफिट्स, मतलब हमारे जो एंसिस्टर है वो बेनिफिट्स देखते थे, हमें बेनिफिट्स कैसे मिल रहा है और हार्म कैसे पहुंचता है, उस यूजेस के ऊपर क्लासिफिकेशन करते थे। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब एक अरेंजमेंट, A to Z, Z to A, असेंडिंग या डिसेंडिंग, 1 to 100, 100 to 1, असेंडिंग या डिसेंडिंग। हायरार्की मतलब एक अरेंजमेंट, जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीज़न या किंगडम, ये हुआ एक हायरार्की, ठीक है। फिर ये उल्टा है तो भी वो हायरार्की में ही कंसिडर किया जाता है। ये जो स्पीसीज है सबसे लोअर क्लास होती है, क्लास नहीं अपना टैक्सा, लोअर टैक्सा होता है। फिर धीरे धीरे जीनस हायर टैक्सा, फैमिली हायर टैक्सा, ऑर्डर हायर टैक्सा, फिर क्लास उससे हायर टैक्सा, फाइलम उससे हायर टैक्सा, किंगडम उससे हायर टैक्सा। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी वही है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन में किंगडम। ये जो एक हमने लिया होमोसेपियंस, एक हमारा ही नाम है होमोसेपियंस, बायोलॉजिकल नाम, तो हम उसके ऊपर ये होमोसेपियंस को, इसके ऊपर हम देखते हैं कि कौन सी क्लास में, ये कौन से टैक्सा में गिरते हैं। जैसे होमोसेपियंस। अब सेपियंस जो है वो एक स्पीसीज हुआ, आपको पहले बताया, होमो एक जीनस हुआ, जो पहले वाला वर्ड है वो जीनस और दूसरा स्पीसीज। अब स्पीसीज सेपियंस जो है वो स्पीसीज में आया, होमो जीनस। अब इसकी जो फैमिली है वो होमिनिडा है, फिर इसकी जो ऑर्डर है वो प्रीमेटा है, इसकी जो क्लास है वो मैमेलिया है, इसका जो डिवीज़न है वो कॉर्डेटा है, किंगडम कौन सा आया, एनिमेलिया। अपन एनिमल्स ऐसा अरेंजमेंट करके खोजा, मतलब पता किया जाता है कौन से टैक्सा में गिरते हैं, कौन सी क्लास में गिरते हैं, कौन से ऑर्डर में गिरते हैं, नाम क्या है ऑर्डर का। डेफिनेशन ऑफ टैक्सा, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम। फंडामेंटल सिमिलरिटीज, स्पीसीज के अंदर फंडामेंटल सिमिलरिटीज है, मेट विथ इंडिविजुअल टू फॉर्म फर्टाइल। अगर एक सेम स्पीसीज दूसरे सेम स्पीसीज से अपने ब्रीडिंग किया तो एक फर्टाइल ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ। और अगर एक डिफरेंट स्पीसीज है, एक स्पीसीज है और एक दूसरे स्पीसीज से इंटरेक्शन किया, ठीक है, तो इनफर्टाइल पैदा हुआ। जैसे एक आपको पहले एग्जांपल बताया,
और डोंकी है और हॉर्स है, ये अपने अपने स्पीसीज में आते हैं, लेकिन दोनों ने ब्रीडिंग की और जब वो म्यूल पैदा हुआ तो वो इनफर्टाइल हुआ। सेम स्पीसीज होना चाहिए, जैसे डॉग है, डॉग से ही किया तो वो फर्टाइल होगा, नहीं तो इनफर्टाइल होगा। सेम स्पीसीज क्या, डॉग भी सेम स्पीसीज है, ठीक है। अब जीनस जो है अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ये स्पीसीज जो है मतलब हॉर्स है, डोंकी है, ये अलग अलग स्पीसीज के। तो ये दोनों जो स्पीसीज है हॉर्स और डोंकी, ये दोनों मिलके जीनस बनाएंगे। अब जीनस, अब एक जीनस बना है, अब ये जीनस, अब दूसरे जीनस मिलके एक फैमिली बनाएंगे। अब फैमिली दो फैमिली मिलके ऑर्डर बनाएगा, फिर ऑर्डर दो ऑर्डर मिलके एक क्लास बनाएगा, क्लास मिलके फाइलम या डिवीज़न, फिर किंगडम। ऐसा जैसे स्पीसीज से हम किंगडम की तरफ जाते, सिमिलरिटीज़ कम होते जाती है। याद रखना, स्पीसीज से किंगडम के तरफ जाने पर सिमिलरिटीज़ घटती है, और किंगडम से स्पीसीज की तरफ आने पर सिमिलरिटीज़ बढ़ती है। याद ही रखना ये चीज़, ठीक है। अब हायरार्की डिटेल में हायरार्की को हम डिटेल में हायरार्की को हम पढ़ते हैं। एक टिग्रिस लियोपार्डस, टिग्रिस एक टाइगर की एक स्पीसीज है, लियो लायन की। ये मतलब ये दो है, ये पार्डस, ये तीनों मिलकर एक स्पीसीज में आते हैं। अब ये तीनों मिलकर एक जीनस बनाते, तीनों स्पीसीज में आते, पर ये तीनों मिलकर एक जीनस बनाते, और फिर ये पैंथेरा जो जीनस है वही तीनों मिलके एक पैंथेरा जो बनाए, ये एक जीनस हुआ। अब ये पैंथेरा फेलिस कैट की एक स्पीसीज से मिलकर फैमिली बनाएगा, फ्लेडी। अब ये फ्लेडी जो है वो कैनिडी से मिलकर एक ऑर्डर बनाएगा, ठीक है। फ्लेडी, जैसे फ्लेडी के अंदर वो आता है फॉक्स हुआ, जो जंगली कुत्ते जो कार्निवोरस होते हैं, वो अपना क्या बोलते हैं उसे, हाँ फॉक्सी हुआ, मतलब फ्लेडी और कैनेडी मिलकर कार्निवोरा बनाते, फिर कार्निवोरा और प्रीमेटा मिलके मैमल बनाते। फिर ये दो, मतलब ये एग्जाम्पल के लिए लिया हो अभी तो मैंने, मतलब ये 2-3 मिलके कॉर्डेटा बनाते, फिर ये कॉर्डेटा और पॉरीफेरा मिलके एनिमेलिया के अंदर आते। ऐसा जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते जाएंगे वैसे सिमिलरिटीज़ घटते जाएंगे, और जैसे नीचे आते जाएंगे सिमिलरिटीज़ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। समझ में आया अभी? फिर से समझा देता हूँ। टिग्रिस लियोपार्डस एक स्पीसीज है, तीनों मिलके एक जीनस बनाए पैंथेरा। अब पैंथेरा फेलिस नाम के जीनस से कंबाइन होकर फ्लेडी बनाए, जो फैमिली है, ठीक है। फेलिस कैट की फैमिली से स्पीसीज जीनस से मिलके फ्लेडी कैट की जीनस से मिलके एक फ्लेडी बनाए। पैंथेरा फ्लेडी एक कैट की जीनस है जो पैंथेरा से मिलके एक फैमिली बनाए जिसका नाम है फ्लेडी। ऐसा फ्लेडी कैनेडी एक ऑर्डर बनाए, ऑर्डर कार्निवोरा जो एनिमल है वो प्रीमेटा से मिलकर मैमल बनाया। फिर ये पीसीज बर्ड्स, ये तीनों मिलकर कॉर्डेटा के अंदर आए, मतलब कॉर्डेटा आए जिसके स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं कॉर्डेटा। फिर कॉर्डेटा एक पॉरीफेरा से मिलके एनिमल बनाया, ठीक है। मोनोटाइपिक जीनस कंटेंट ओनली वन स्पीसीज, एक जीनस, ऐसा जीनस जिसके अंदर सिर्फ एक ही स्पीसीज आती है उसे बोलता है मोनोटाइपिक जीनस। जैसे होमोसेपियंस जिसके अंदर सिर्फ एक एनिमल से आते, एक एनिमल्स के अंदर भी ह्यूमन, ठीक है। होमोसेपियंस हमें बोला जाता है बायोलॉजिकल नेम, हम एक जीनस के अंदर आते, जीनस के अंदर होमो मतलब जीनस आया, सेपियन जीनस नहीं आया, स्पीसीज हुआ है, ठीक है। अब पॉलीटाइपिक जीनस के अंदर एक से ज़्यादा स्पीसीज आती है, जैसे पैंथेरा सोलेनम। पैंथेरा के अंदर आपको पहले बताया, पैंथेरा के अंदर टिग्रिस लियो पैंथर, ये तीनों मिलके एक स्पीसीज आते, तीनों मिलके एक से ज़्यादा है ना तो स्पीसीज के अंदर आए। अब सोलेनम के अंदर सोलेनम एक फैमिली है, किसकी फैमिली, याद रखना सोलेनम बैंगन की फैमिली होते हैं ज़्यादातर,
तो बैंगन ये सब की फैमिली होती है। तो इसके अंदर ट्यूबेरोसम, मेलेंजिना, निग्रम ये तीनों मिलकर एक सोलेनम बनाए। एक से ज़्यादा स्पीसीज मिलकर एक अपना जीनस बनाई। देखो अब जीनस बनाया, टिग्रिस लियो पैंथर मिलके एक पैंथेरा बनाई जो जीनस है। टिग्रिस लियो पैंथर मिलके एक जीनस बनाई जिसका नाम पैंथेरा है। टिग्रिस लियो पार्डस मिलकर एक जीनस बनाई। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। याद रखना मोनोटाइपिक जीनस के अंदर एक ही जीनस आता है जिसका नाम है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस में भी होमो जो वर्ड है वो जीनस, एक ही जीनस आता है। मोनोटाइपिक जीनस, पॉलीटाइपिक जीनस। पॉली मतलब एक से ज़्यादा, याद रखने का। पॉली मतलब एक से ज़्यादा, मोनो मतलब एक। पॉली के अंदर एक से ज़्यादा स्पीसीज आती है। ठीक है, एक से ज़्यादा स्पीसीज बता दिया मैंने आपको। टिग्रिस लियो पार्डस पैंथेरा, ट्यूबेरोसम, मेलेंजिना, निग्रम, सोलेनम। ठीक है, अब दो टाइप के जीनस होते हैं। जीनस दो टाइप के नहीं होते। अभी देखिए आगे बढ़ते। एक जीनस है ए बी सी, इस ए बी सी से मिलकर एक जीनस बना है। और दूसरा जीनस है के अंदर आते ए स्लैश बी स्लैश और सी स्लैश। ठीक है, अब ए इक्वल टू बी, ए बी का इक्वल है। ठीक है, अब बी भी सी से इक्वल है। ये मतलब इसके अंदर जो भी वो एक दूसरे से इक्वली कैरेक्टर्स शेयर करते हैं। लेकिन जब ए स्लैश और ए जब मिलेंगे तो ये कॉमन कैरेक्टर शेयर नहीं करते, ये डिफरेंट कैरेक्टर्स शेयर करते। ठीक है, लेस कॉमन कैरेक्टर, डिफरेंट, इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं। और ए और बी है वो एक ही जीनस के अंदर आते हैं, इसलिए ये कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा शेयर। इस सर्कल के अंदर जो भी स्पीसीज आए वो एक दूसरे से ज़्यादा कैरेक्टर शेयर करेंगे, कॉमन कैरेक्टर। इस सर्कल के अंदर जो भी स्पीसीज आए वो एक दूसरे से ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन जब एक दूसरे जीनस की तरफ चला गया, दूसरे जीनस के सर्कल में चला गया तो वो कम कैरेक्टर शेयर करेंगे। ठीक है, चलो ये लास्ट पेज है, इसके बाद ख़त्म हो गया, चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, ये नाम है बायोलॉजिकल नेम, याद रखना। एक टेबल है, बेहतरीन सा टेबल है, याद ही रखना, इससे क्वेश्चन आते ही हमेशा। कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, कॉमन नेम जो हमारी देसी लैंग्वेज में कॉमन नेम बोलते हैं। बायोलॉजिकल नेम बता दिया आपको, बायोलॉजिकल नेम किसे बोलते हैं? जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन या किंगडम। अब मैन है, एक आदमी है। ठीक है, एक मैन है, उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल नेम के अंदर होमोसेपियंस। अब उसका जीनस है होमो, उसका जीनस है होमो। अब इसकी फैमिली है होमिनिडाई। ठीक है, याद हो जाएगा आराम से, होमिनिडाई फैमिली हो गई। ऑर्डर के अंदर आता है प्रीमेटा, ये प्रीमेटा ऑर्डर में गिरते हैं। ठीक है, और इसकी क्लास है मैमल, ये मैमल है, मैन। ठीक है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी एनिमल है वो मैमल है, क्लास मैमल है। ठीक है, इसकी। अब फाइलम, डिवीज़न, इसका जो डिवीज़न है ये कॉर्डेटा है। इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी जैसे कहते हैं, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, इसलिए इसे कॉर्डेटा के अंदर डाला जाता है। यह एक एनिमल है, मैन। अब हाउस फ्लाई के अंदर इसका बायोलॉजिकल नेम है मुस्का डोमेस्टिका। अब मुस्का एक जीनस हुआ, तो ये एक जीनस। मुस्किडाई एक फैमिली। ठीक है, डिप्टेरा इसका ऑर्डर है। इंसेक्टा इसकी क्लास है, इंसेक्ट है ये। इसका जो फाइलम है ये अर्थ्रोपोडा के अंदर आती है, अर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट फाइलम ऑन द अर्थ, अर्थ्रोपोडा। अब किंगडम इसकी भी एनिमल है, ये भी एक एनिमल है, हाउस फ्लाई, जो हम मक्खी कहते हैं हमारी आम जुबान में। अब मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा एक जीनस, फैमिली एनेकार्डिएसी, ऑर्डर सेपिंडेलस ऑर्डर है। डाइकोटिलीडन, दो कॉटिलीडन पाए जाते हैं, तो डाइकोटिलीडन क्लास के अंदर आता है ये। एंजियोस्पर्म है। ठीक है, प्लांटी किंगडम के अंदर आता है। अब वीट, गेहूँ। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एक इसका जीनस है। ठीक है, पोएसी इसकी फैमिली है, पोएल्स इसका ऑर्डर है।
मोनोकॉटिलिडन, ठीक है। ये इसके अंदर एक ही कॉटिलिडन पाया जाता है, इसके अंदर दो तो डाइकॉटिलिडन मैंगो, इसके अंदर एक कॉटिलिडन। सीड के अंदर कॉटिलिडन होते हैं, आपको बताऊँगा। एक कॉटिलिडन रहा तो मोनोकॉटिलिडन, दो रहा तो डाइकॉटिलिडन। डाइकॉटिलिडन मैंगो और मोनो के अंदर वीट। एंजियोस्पर्म है ये भी। इसके एंजियोस्पर्म का एक एक्सक्लूसिव फीचर है, वो डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अभी प्लांटी, ये भी एक प्लांटी किंगडम के अंदर आता है। बहुत सिंपल सा चार्ट है, कहीं दीवार पे लगाने ना अपने घर पे, सामने जहाँ पर पढ़ते हो आराम से याद हो जाएंगे कैरेक्टर। बहुत सिंपल से कैरेक्टर है। होमोसेपियंस, होमोजीनस हो गया, होमिनिडाई, होमिनिडाई हो गया, मतलब फैमिली याद हो गई। प्रीमेट, बस एक फैमिली जो है वो याद करने जैसी है, बाकी सब सिंपल सा है, ठीक है। ठीक है, तो अभी आज तो हम यही समाप्त करते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे VR एक्सपर्ट करके, VR एक्सपर्ट करके टेलीग्राम पे आपको हमारे पूरे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और लाइक करिए और शेयर कीजिए। बाप है किसका? अपना नहीं, डिफाइनिंग फीचर का बाप है ये, ऐसा विथ और सेंस ऑर्गन्स। अपने सेंस ऑर्गन से हम फील करते हैं ना दूसरों को। भाई किसी ने टच किया, अभी सेंसरी ऑर्गन्स का क्या, कौन सा अपने ये है नोज, ईयर, ये सब, ठीक है। तो हमें पता चलता है ईयर से बाहर कोई है कि नहीं है, तो वही है भाई, ठीक है। सेंस रिस्पॉन्स, सेंस करते बाहर कोई है, फिर अपन रिस्पॉन्स करते, एक्शन करते, मतलब उसको उसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस। फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट एंड सीजनल ब्रीडिंग। फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट आपने देखा होगा कि कोई फ्लावर्स जो है वो कोई एक सीजन में ही बड़े होते हैं या फिर खिलते हैं, या फिर सन जब होता है तभी जो खिलते हैं। जब सन चला जाता है तो मतलब अगर डे ज़्यादा है तो वो डे के अंदर फूल उगेंगे, अगर डे कम हो गया, दिन कम हो गया, दिन की ड्यूरेशन कम हो गई तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं, उसे बोलते हैं भाई फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। और सीजनल ब्रीडिंग मतलब कोई एनिमल्स होते हैं, कोई एनिमल जो एक ही सीज़न में ब्रीडिंग करते हैं। समर आया तो मतलब उनका सीज़न फिक्स होता है, समर के अंदर ही हम ब्रीडिंग करेंगे या फिर विंटर के अंदर ही हम ब्रीडिंग करेंगे। वही है भाई कॉन्शियसनेस के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। कोई फ्लावर जो है, कोई प्लांट्स जो है वो ऐसे पीरियड के अंदर उगते हैं जब ड्यूरेशन है लाइट की वो ज़्यादा है या कम है। और सीजनल ब्रीडिंग मतलब कोई एनिमल्स कोई एक स्पेसिफिक सीजन के अंदर ही ब्रीडिंग करते हैं। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना, सिर्फ एक ह्यूमन में ही देखी जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बाहर क्या हो रहा है। इट इज़ नॉट एन प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नॉट डिफाइनिंग फीचर। ये अब सिर्फ ह्यूमन के अंदर देखी जाती है। जैसे एनर्जी, और एवरी ऑर्गेनिज्म इज कॉन्शियस अवेयर अबाउट सराउंडिंग, बट ओनली ह्यूमन बींग्स आर अवेयर अबाउट देमसेल्फ। हम हमारी ही देखभाल हम खुद कर सकते हैं। हमें सब पता है आजू बाजू क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। हम सेल्फ कॉन्शियसनेस है। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नॉट डिफाइनिंग फीचर। ये सब ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब आप बोलेंगे भाई बता दो मेरे को कहाँ पर ये सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं देखी जाती, ये डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं, कहाँ पर नहीं देखी जाती सेल्फ कॉन्शियसनेस। आ जाओ भाई, यहाँ पर एक पेशेंट है, कोमा में चला गया, उसके ब्रेन के सेल डेड हो गए। अब वो सेल्फ कॉन्शियस रहा क्या? नहीं, क्योंकि उसके बाहर के कोई पता ही नहीं उसे आजू बाजू क्या हो रहा है। बस वो जिंदा है, ऑर्गेनिज्म जिंदा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पर उसे आजू बाजू का कुछ पता नहीं, इसलिए वो उसे सेल्फ कॉन्शियस में कंसिडर नहीं किया है, इसलिए वो डिफाइनिंग फीचर नहीं कहलाता। इंटरेक्शन एंड इमर्जेंस। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ एटीपी। कोई भी बायोलॉजी के स्टूडेंट से पूछ लो, कोई मैथ के स्टूडेंट से पूछ लोगे आप, तो वो भी बता देंगे कि भाई पावर हाउस ऑफ सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया।
अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब सेल मर्ज हुए, ठीक है, इंटरेक्टिंग हुए और टिश्यू बने। अब टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। इसे कहता है इंटरेक्शन, ठीक है, इसे कहते हैं इंटरेक्शन। सब एकजुट होकर धीरे धीरे एक चीज़ बनाए। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में पाया जाता है। अब सेल इमर्ज होके टिश्यू बनाए, अब टिश्यू इमर्ज होके एक ऑर्गन बनाए जैसे हार्ट, फिर वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर वो सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। इसे कहते हैं इंटरेक्शन एंड इमर्जेंस, इमर्ज होना, टिश्यू से ऑर्गन बनना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम फिर ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग ऑफ लिविंग, डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डेफिनेशन है बायोलॉजी के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिव, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्सिंग एक्सटर्नल स्टिमुलस। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, अपने आप को रीजनरेट, मतलब रीजनरेट तो नहीं, अपनी स्पीसीज बना, अपनी नस्ल छोड़ के जाते हैं मतलब, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग होते हैं, सराउंडिंग की इन्वायरमेंट देख के इवॉल्व कर लिया। कोई कोई आप देखा होगा आपने, कोई कोई जो ऑर्गेनिजम्स है वो सिर्फ एक एकदम ठंडी जगह पे पाए जाते हैं, एकदम गर्म जगह पे पाए जाते हैं, जैसे पोलर बियर, ये सब ठंडी जगह पे पाए जाते हैं। वो इवॉल्व कर लिए उस जगह को, बाल आ गए उनके ऊपर, ये सब। अब सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप को रेगुलेट करते भाई। आज क्या हुआ, मतलब या इस इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या हो रहा है, अपने आप को चेंज कर लेना, उसको ही बोलते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग। एक्सटर्नल स्टिमुलस ने बाहर, अगर एग्जांपल देता हूँ एक्सटर्नल स्टिमुलस का, जैसे किसी ने जंगल में आग लगा दी तो वो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर रहेंगे क्या, वो दूसरी जगह चले जाएंगे, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस। इंटरेक्टिव कैपेबल, अपने आप को इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्टिव रहते हो एनिमल्स एक दूसरे से, ठीक है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप। डाइवर्सिटी तो आम जीवन में आजू बाजू में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, डाइवर्सिटी हो गया। मतलब 1.7 से 1.8 स्पीसीज आर बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट। अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज खोजी गई है। एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ रिप्रेजेंट अ स्पीसीज। कोई भी एक स्पेसिफिक जो भी है एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म, सॉरी, एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को ही रिप्रेजेंट करता है, एक स्पीसीज, ठीक है। आगे बढ़ते, लोकल नेम एंड बायोलॉजिकल नेम। अब लोकल नेम, जैसे लोकल नेम हुआ शेर, शेर, चीता। अब आप बाहर चले जाओ कोई दूसरे कंट्री, जैसे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, वहाँ पर जाके बोलो भाई यहाँ पे शेर देखने मिलेगा क्या, वो बोलेंगे क्या होता है शेर, हमें पता ही नहीं। वो लोकल नेम हो गया ना, इंटरनेशनल के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है वो। हमें बायोलॉजिकल नेम बनाना पड़ेगा ताकि पूरे कंट्री के अंदर उसे एक पहचाना जाए कि भाई किसकी बात कर रहे हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका एक नेम मैंगो का। अब ये कहीं भी आप जाकर बोल दो मैंजीफेरा इंडिका, मुझे मैंजीफेरा इंडिका चाहिए, वो दे देगा, ठीक है। लेकिन लोकल नेम सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री या इस प्लेस के अंदर ही कंसिडर किया जाता है, इसलिए हमें एक बायोलॉजिकल नेम बनाना पड़ा। वी नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम अकॉर्डिंग टू एक्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल और रूल। एक रूल होता है, उसके ऊपर चल के ही हमें नेम बनाना पड़ता है, बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। वो रूल है ना, ये जो चार नॉमेनक्लेचर है, जो चार अपना ये जो चार क्या बोलते रहे यार, ये जो चार ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, ये जो चार ऑर्गेनाइजेशन है, ये चारों ने अपने अपना बना के रखा है। जैसे ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जो भी बॉटनी की जो प्लांट है, फ्लावर्स है, जो भी बॉटनी की जो थिंग्स आती है वो ICBN नेम करता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर,
ठीक है, फुल फॉर्म ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल अपने कोई भी अपना एनिमल्स हुआ इनके नाम रखना, ये ICZN का काम है। ICNV इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस, वायरसेस के नाम रखना, बायोलॉजिकल नाम रखना, ये ICNV के नाम है, ये काम है। ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के नाम रखना इसके काम है। ये 4 याद रखना, ये 2 मेन है, ये 2 नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, पर याद रखना है एक नॉलेज के हिसाब से। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, अब ये नाम कैसे रखे जाते हैं, ठीक है, ये नाम रखे जाते हैं कार्लस लिनेस के अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग। कार्लस लिनेस